फिल्म में एक डीमन लड़की को कुछ लोग कैद कर लेते हैं और फिर वो डीमन लड़की कैसे एक एक की बैंड बजाएगी, आइए देखते हैं। मूवी का नाम है सायरन। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक पुलिस ऑफिसर को चर्च के पास खड़ा हुआ देखते हैं। वो पुलिस ऑफिसर एक आदमी का वेट कर रहा था। फिर वहाँ एक आदमी आता है, इसका नाम निक होता है और दोनों चर्च के अंदर जाते हैं। चर्च के अंदर केवल खून खराबा और बहुत सारी डेड बॉडीज होती हैं। तभी पुलिस ऑफिसर यहाँ खून से सने पैरों की निशान देखता है तो उसकी तो फट जाती है, लेकिन निक वहीं काफी रिलैक्स होता है क्योंकि निक को पता होता है यहाँ क्या हुआ था। इसके बाद यहाँ कोई उस पुलिस ऑफिसर को ही मार डालता है। पुलिस ऑफिसर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके फेस को काट लिया हो। तभी वहाँ पर एक छोटी प्यारी सी लड़की आती है जिसका नाम लिली था। लिली एक डीमन यानी कि एक मॉन्स्टर है जिसके पास काफी सारी पावर्स थी। लिली किसी को गाना सुनाकर उसे कंट्रोल कर सकती थी और फिर जो चाहे उस आदमी से करवा सकती थी। मतलब कि उस पुलिस ऑफिसर और यहाँ जितनी भी डेड बॉडीज थी सबको लिली ने ही मारा था। निक लिली को बातों में उलझा देता है और लिली के पैरों में एक कंगन पहना देता है, एक बेड़ी पहना देता है और लिली को अपना गुलाम बना लेता है। फिल्म यहाँ से शिफ्ट होती है और हम एक कपल को देखते हैं और दोनों जल्दी शादी करने वाले थे, इसलिए जोना अपने दोस्तों के साथ एक बैचलर पार्टी में जाता है। लेकिन यहाँ सब काफी बोर होते हैं क्योंकि यहाँ लड़कियां नहीं नाच रही होती ना। तभी कहता है कि उसे एक ऐसी जगह पता है जहाँ लड़कियां ही लड़कियां हैं। मैग तो लड़कियां सुनकर बावला ही हो जाता है और जोना और बाकी सब दोस्तों को उस जगह पर चलने के लिए कहता है। सारे दोस्त भी ठरकी होते हैं और सब अब उस आदमी के पीछे चलकर उस जगह पर जाने लगते हैं और वो आदमी जोना और उसके दोस्तों को एक घर पर लेके आता है जो काफी सुनसान जगह पर था और घर के गेट खुलते ही सुंदर सुंदर अप्सराएं इनका वेलकम करती हैं और ये सब अंदर जाकर दारूबाजी करते हैं। इन सभी को अब काफी मजा आने लगती है। फिर जब पार्टी खत्म होती है तो वहाँ निक आता है और कहता है कि आज रात जोना अपना नाम सुनकर हैरान हो जाता है और उसे लगता है ये सब उसके फ्रेंड्स ने ही अरेंज किया है और सब उसका सरप्राइज है। आगे निक जोना और बाकी सबको एक रूम में लेके जाता है। अब मैग निक को बताता है कि जॉन की एक हफ्ते बाद शादी है तो निक कहता है कि वो जोना को एक पार्टी देगा। इसके बाद सब एक रूम में आ जाते हैं तो जोना पूछता है इस पार्टी और सर्विस का कितना प्राइस है। निक कहता है कि वो पैसे नहीं लेता, बस उसे कुछ मेमोरीज यानी कि यादें चाहिए जो उन सबकी उनकी मॉम के साथ है। तो वो सब हंसने लगते हैं और इस बात पर कुछ खास ध्यान नहीं देते। इसके बाद निक जोना को एक दूसरे रूम में भेजता है जहाँ डोर के दूसरी साइड एक मासूम सी लड़की होती है। ये लड़की वही छोटी सी लड़की लिली है जो कि एक मॉन्स्टर यानी कि डीमन है जिसे निक तब से ही अपना गुलाम बनाए हुए थे और यहाँ पर लिली को कैद करके रखे हुए था। अब लिली अपना वही माइंड कंट्रोलिंग वाला गाना गाने लगती है और जोना के माइंड को कंट्रोल कर लेती है। जोना को अब अपने माइंड में वो सारी लड़कियां दिखने लगती हैं जिनकी वो चैनी कहनी बना चुका था। दूसरी तरफ रूम में निक बाकी बचे तीनों दोस्तों से पेमेंट करने को कहता है तो किसी को समझ नहीं आता पेमेंट करनी कैसे है। निक कहता है कि अपना सिर झुकाओ और तीनों अपना अपना सिर झुका लेते हैं। 10 सेकेंड में ही निक कहता है कि पेमेंट डन हो गई है और अब सभी लोग एंजॉय कीजिए। हमें फिर से जोना दिखता है जिसे होश आ जाता है और वो लिली से पूछता है कि तुम्हें यहाँ किसने कैद करके रखा है। लिली जोना से कुछ नहीं बताती तो जोना को लगता है कि लिली को यहाँ पर कैद करके रखा गया है। दूसरी तरफ जोना के दोस्त बार में जाते हैं जहाँ नीले बालों वाली एक लड़की होती है, इसका नाम 50 एन है और वो एलियट को एक ड्रिंक देती है जिसमें एक लीच होती है। मैग एलियट की गर्दन पर एक टैटू देखता है जो निक ने तब इन तीनों की गर्दन पर बना दिया था जब इन लोगों ने सर झुकाया था। ड्रिंक पीकर एलियट अजीब हरकतें करने लगता है और उल्टी पुल्टी करने लगता है और कहता है मैंने एक लड़की को मार दिया है। असल में 50 एन ने ड्रिंक में जो लीच डाली थी वो यादों वाली लीच थी और अब एलियट के माइंड में किसी और की भी यादें थी। आगे जोना इन तीनों के पास आ जाता है और कहता है यहाँ लड़कियों को कैद करके रखा गया है, ये जगह बहुत ही खतरनाक है और अब हमें यहाँ से अभी तुरंत निकल लेना चाहिए। जोना एलियट को बाहर कार स्टार्ट करके रखने
करने को कहता है और मैक को लेकर लिली को आजाद करने जाता है। आगे जॉना लिली को आजाद कर देता है। आजाद होते ही लिली जॉना को सूंघने लगती है। जॉना को लगता है कि लिली ने कुछ पहना नहीं है, इसलिए वो उसकी शर्ट मांग रही है और वो लिली को अपनी शर्ट पहना देता है। फिर लिली, मैग और जॉना तीनों यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता देखते हैं, लेकिन इन्हें यहाँ कोई रास्ता नहीं मिलता। दूसरी तरफ एलियट बाहर आ जाता है और कार में जॉना और मैग का वेट कर रहा था, लेकिन जॉना और मैग को कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी एक बॉडीगार्ड इन पर पीछे से हमला कर देता है। मैग बॉडीगार्ड से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बॉडीगार्ड उसकी बत्ती बुझा देता है। बॉडीगार्ड मैग को खूब पेलता है, लेकिन इतने में ही लिली अपने पैर से वो कंगन अलग कर देती है, जिसकी वजह से लिली अपने डीमन पावर्स को यूज नहीं कर पा रही थी और अब लिली पूरी तरह से आजाद हो जाती है और बॉडीगार्ड पर हमला कर देती है। लिली की एक पूंछ भी होती है, तो जॉना समझ जाता है कि लिली कोई इंसान नहीं है बल्कि एक मॉन्स्टर है। जॉना चुपके से यहाँ से निकलता है और अब दोनों दोस्त कार में एलियट के पास जाकर यहाँ से निकलने लगते हैं। तभी कार के ऊपर जॉना की वही शर्ट आकर गिरती है जो उसने लिली को पहनाई थी, तो वो समझ जाता है लिली उनका पीछा कर रही है। फिर सबसे पहले लिली एलियट को कार से घसीट लेती है और कार का डिसबैलेंस होकर एक्सीडेंट हो जाता है। लिली एलियट को मार डालती है। अब ये तीन ही बचे थे। तभी रैंड रोड पर हेल्प मांगने लगता है और एक कार आकर रैंड को ही चुम्मी दे देती है। ये कार निक की होती है। जॉना और मैग रैंड को बचाने की कोशिश करते हैं, पर जॉना के लोग रैंड को उठाकर उसी घर पर फिर से ले जाते हैं। दूसरी तरफ जंगल में लिली अभी भी जॉना और मैग के पीछे पड़ी थी। जॉना समझ जाता है कि लिली जब उसको सूंघ रही थी तो उसने जॉना की स्मेल कैप्चर कर ली थी और लिली इसी से जॉना को ढूंढ रही है। अब जॉना और मैग अपनी बॉडी में कीचड़ लगा लेते हैं और लिली जॉना को स्मेल नहीं कर पाती और जॉना और मैग यहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ निक रैंड को बहुत टॉर्चर करता है और कहता है कि तुमने लिली को क्यों आजाद किया। रैंड कहता है कि उसे लगा कि तुमने लिली को यहाँ कैद करके रखा है, इसलिए उसने लिली को आजाद कर दिया था। उसे पता नहीं था कि लिली एक डीमन है। इधर जॉना और मैग एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं जहाँ दो पुलिस ऑफिसर होते हैं। जॉना और मैग पुलिस वालों को सब कुछ बता देते हैं और हेल्प मांगते हैं, पर ये पुलिस वाले भी निक के ही आदमी थे क्योंकि इनकी गर्दन में वैसे ही टैटू होते हैं। पुलिस वाले फोन करके निक को ही सब बता देते हैं। निक यहाँ 50 से रैंड की दर्दनाक यादें निकालने को कहता है और 50 का भी असली चेहरा हमारे सामने आता है कि वो भी मॉन्स्टर है। उसके सिर पर बहुत सारी लीश लगी हुई थी और वो एक लीश निकाल कर रैंड के टैटू वाली जगह डालती है और ये टॉर्चर वाली यादें ले लेती है। यहाँ पुलिस ऑफिसर जॉना और मैग को निक के पास लेकर जाने लगते हैं। तभी वहाँ लिली आ जाती है और वो पुलिस ऑफिसर को मार डालती है और अपने रियल मॉन्स्टर वाली फॉर्म में आ जाती है। लिली जब जॉना से कहती है आई लव यू मेरी जानू, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, जॉना लिली का डरावना रूप देखकर वहाँ से भाग जाता है और मैग को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में ही लिली जॉना को लेकर उड़ जाती है और एक वीरान जगह पर ले जाती है। वहाँ लिली जॉना को चैनी कहने की तरह रगड़ती है, आई मीन इंटीमेट होती है और जॉना बेहोश हो जाता है। इसके बाद फोन की रिंग बजती है तो जॉना की आंखें खुलती हैं और वो देखता है कि लिली एक मासूम बच्चे की तरह उसके बगल में सो रही है। जॉना मौके का फायदा उठाता है, वहाँ से निकल जाता है। आगे जॉना कॉल रिसीव करता है तो ये फोन उसकी गर्लफ्रेंड ईवा का होता है, लेकिन जॉना ईवा को सब कुछ बता पाता उससे पहले ही फोन के नेटवर्क चले जाते हैं और कॉल कट जाता है। जॉना बहुत दुखी होता है कि काश वो लड़कीबाजी ना करता तो आज ये मुसीबत में ना फंसा होता। अब जॉना खुद को संभालते हुए एक होटल में आ जाता है। यहाँ पर 50 पहले से ही जॉना के रूम में होती है और वो गन पॉइंट पर जॉना को रैंड की टॉर्चर वाली यादें पीने को कहती है। जॉना ये ड्रिंक पी लेता है तो उसे वही दर्द फील होता है जो रैंड को हुआ था। यादों में निक जॉना को अपने अड्डे पर बुलाता है और जॉना 50 के साथ निक की बताई जगह पर चला जाता है। यहाँ निक होता है और वो जॉना को वही कंगन देता है जो लिली के बंधी हुई थी, जिसकी वजह से लिली अपनी पावर्स को यूज नहीं कर पाती थी। निक जॉना से कहता है कि ये कंगन जाकर लिली को पहना दो और मैं सबको छोड़ दूंगा, वरना पीठ की हड्डी तोड़कर जीवन भर घर में पोछा लगवाऊंगा। जॉना निक से पूछता है कि तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, ये सब क्या चल रहा है। तो निक जॉना को सब बता देता है कि लिली एक डेड मॉन्स्टर है जो गाना गाकर किसी का भी माइंड कंट्रोल कर सकती है और बाद में उसे मार डालती है, लेकिन वो तुम्हें नहीं मारेगी क्योंकि वो तुम्हारी लैला है और अब वो जब तुम्हें पसंद करती है तो तुम्हारा पीछा करते लिली यहाँ जरूर आएगी। तुम्हें बस ये कंगन लिली को पहना
पहनाना है और तुम और तुम्हारे दोस्तों को मैं आजाद कर दूंगा। तभी वहाँ सच में लिली आ जाती है और निक के सारे भाड़े के टट्टुओं को मार डालती है। फिर निक जोना पर चाकू रखकर लिली से कहता है कि हार मान जाओ और जोना अब लिली को धीरे धीरे वो कंगन पहनाने जाता है। लिली अब बिल्कुल शांत होती है। जोना लिली को फिर से कैद नहीं करना चाहता था, पर वो बेचारा करता भी क्या, क्योंकि निक का बॉडीगार्ड रेन को निशाने पर जो लिए था। तभी लिली जोना से दिल ही दिल में बातें करती है और जोना लिली से कहता है ओके, और लिली बॉडीगार्ड पर अटैक कर देती है और उसे भी मार डालती है। अब निक की फट जाती है और वो जोना से कहता है कि जल्दी से लिली को कंगन पहना दो। फिर पीछे से मैग आ जाता है और निक पर हमला कर देता है। इतने में ही रैंड भी आजाद हो जाता है, लेकिन निक जैसे ही होश में आता है तो वो मैग को चाकू पेल देता है और मैग मर जाता है। अब लिली वहां आकर गाना गाने लगती है और निक के माइंड को कंट्रोल कर लेती है। निक लिली के सामने घुटने टेक देता है और लिली अपनी पूंछ से निक की खोपड़ी चीर देती है और निक मर जाता है। जोना और रैंडी जिंदा बचे थे और दोनों वहां से जाने लगते हैं, लेकिन तभी लिली आवाज देती है रुक जाओ मेरे मजनू, और कूद कर लिली जोना की बाहों में आ जाती है और जोना को किस करती है। इसके बाद लिली उड़कर वहां से चली जाती है और रैंड और जोना भी अपनी जान बचाकर वहां से निकल जाते हैं। अब अगले सीन में हमें जोना को 1 साल बाद दिखाया जाता है, जिसने ईवा से शादी कर ली थी और वो अपने बेडरूम में था और तभी उसे गाने की आवाज आती है और ये आवाज लिली की थी। इसके बाद लिली जोना के घर आ जाती है और ईवा भी जाग जाती है और लिली को देखकर चिल्लाने लगती है। लिली ईवा पर हमला करके मारने ही वाली थी, तभी जोना लिली से कहता है कि ईवा को जाने दो, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। और अब लिली जोना को लेकर उड़ जाती